तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर कोई फाइल आप डाउनलोड करते हो अपने डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पे आईडीएम यानी कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर की मदद से, या फिर आप करते हो उसी चीज को अपने एंड्रॉइड मोबाइल पे या फिर कोई भी मोबाइल हो सकता है आपका iOS वगैरह, और वहां पे आप इस्तेमाल करते हो एडीएम जो कि एडवांस डाउनलोड मैनेजर होता है। तो यहाँ पे आपने कई बार नोटिस किया होगा आपकी जो फाइल होती है बेहतर तरीके से डाउनलोड होती है, थोड़ी सी तेज डाउनलोड होती है बाकी किसी भी नॉर्मल डाउनलोडिंग के मुकाबले। तो ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं इसका मेथड मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, और अगर आपको नहीं पता था इनके बारे में तो आप जरूर से इनको ट्राई करना। काफी अच्छी एप्लीकेशन है, पर्सनली मैं भी अपनी बड़ी फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए इनका ही इस्तेमाल करता हूं। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। अब देखो भाई, होता क्या है, जब आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो तो वो फाइल एक सर्वर पे रखी होती है और उस सर्वर की ना एक डेफिनेट बैंडविड्थ स्पीड होती है। आपके इंटरनेट कनेक्शन से उसका कोई फर्क नहीं है। मान लो आपके इंटरनेट कनेक्शन है, उसकी स्पीड आपको 10 Mbps की मिल रही है और जो सर्वर है उसकी बैंडविड्थ सिर्फ 2 Mbps की है, तो आपकी फाइल जो डाउनलोड होगी ना वो उस बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग डाउनलोड होगी जो कि सर्वर की, यानी कि 2 Mbps की स्पीड से आपकी फाइल डाउनलोड होगी। और ऐसा सर्वर करते क्यों है, क्यों अपनी बैंडविड्थ को कम रखते हैं? तो देखो भाई, बैंडविड्थ को क्या कम रखते हैं वो, क्योंकि एक सर्वर पे एक बार में एक ही इंसान तो जाएगा नहीं किसी भी फाइल को डाउनलोड करने के लिए। मल्टीपल लोग एक टाइम पे एक ही फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, तो एक सर्वर एक टाइम पे मल्टीपल कनेक्शंस को एक्सेप्ट कर सके और सबको फाइल प्रोवाइड कर सके। इसकी वजह से वो अपनी बैंडविड्थ को कम रखते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके सबके पास में वो फाइल जा सके और सब उसको डाउनलोड कर सके। अब देखो, ऐसा तो जरूरी है नहीं कि एक समय पे एक ही इंसान किसी भी पर्टिकुलर फाइल को किसी भी सर्वर से डाउनलोड करेगा, तो मल्टीपल लोग वहां पे हो सकते हैं और उसी वजह से सर्वर की जो बैंडविड्थ है उसको थोड़ा सा कम रखा जाता है। अब यहां पे रोल शुरू होता है आपके आईडीएम का या फिर आप कहें एडीएम का। अब ये क्या करता है, आपकी जो फाइल होती है जिसको आप डाउनलोड कर रहे हो, नॉर्मली अगर आप किसी फाइल को डाउनलोड कर रहे हो तो वहां पे आपका एक कनेक्शन होता है सर्वर के साथ में, उसी के हिसाब से आपको बैंडविड्थ मिलती है, उसी हिसाब से आपकी फाइल डाउनलोड होती है। लेकिन जो आपका आईडीएम और एडीएम होते हैं ये आपकी फाइल्स को ना मल्टीपल पार्ट्स में कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट एडीएम 5 पार्ट में आपकी फाइल को डाउनलोड करता है और यहाँ पे जो आपका एडीएम होता है वो 8 हिस्सों में आपकी फाइल को डाउनलोड करता है। अब ये जो हर एक हिस्सा होता है, हर एक हिस्से को बोलते हैं यहाँ पे थ्रेड। अब ये जो 8 थ्रेड होते हैं ना, ये 8 थ्रेड आपकी फाइल को अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट से 8 हिस्सों में रिक्वेस्ट करते हैं। तो जो सर्वर होता है टेक्निकली उसके पास में 8 कनेक्शन गए, ना कि एक कनेक्शन गया, तो आपकी फाइल की स्पीड देखा जाए टेक्निकली 8 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वो अलग अलग हिस्से के लिए 8 बार सर्वर से पूछ रहा है। और आप चाहो तो इन थ्रेड्स को और भी बढ़ा सकते हो या फिर चाहो तो इनको कम भी कर सकते हो। और जब आपकी पूरी फाइल डाउनलोड हो जाती है तो डाउनलोड करने के बाद में आपके जितने भी थ्रेड हैं, नॉर्मली 8 और 5 होते हैं एडीएम और आईडीएम के अंदर, वहां पे इन सारे पार्ट्स को कंबाइन करके आपकी एक फाइल तैयार कर दी जाती है। अब यहाँ पे मैं ना आपको समझाने के लिए एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल ले लेता हूँ। वो एग्जांपल क्या है, मान लो आपके पास में एक इंटरनेट कनेक्शन है जिसमें 8 Mbps की स्पीड आ रही है और जो आपका बैंडविड्थ है किसी भी सर्वर का जहां से आप फाइल डाउनलोड कर रहे हो वो 1 Mbps का है। तो नॉर्मली अगर आप अपनी फाइल डाउनलोड करोगे तो आपको 1 MB की स्पीड से वो फाइल डाउनलोड मिलेगी। लेकिन अगर आप उसी को आईडीएम के थ्रू करते हो तो यहाँ पे आपके 8 थ्रेड बन गए, अलग अलग 8 हिस्से बन जाते हैं उस फाइल के। तो हर हिस्सा 1 Mbps की स्पीड लेगा, यानी कि आपके 8 हिस्से जो हैं 8 Mbps की स्पीड लेंगे, हर एक के लिए 1 Mbps की स्पीड हो गई। तो टेक्निकली अब जो आपकी फाइल डाउनलोड होगी वो 8 Mbps की स्पीड से डाउनलोड होगी और आपका कनेक्शन भी 8 Mbps का था, तो इसीलिए आपका पूरा इंटरनेट कनेक्शन वो फाइल डाउनलोड होने के लिए इस्तेमाल करेगी। और अगर आपके पास में कोई धीमा इंटरनेट कनेक्शन है, मान लो आपके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड ही सिर्फ 1 Mbps की आ रही है और आप सोचो कि मैं आईडीएम एडीएम का इस्तेमाल करके अपनी फाइल को जल्दी डाउनलोड कर लूं, तो वहां पे बेशक आपके 8 थ्रेड बन तो जाएंगे, लेकिन आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो आपको 1 MB की स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। तो वहां पे जो आपकी फाइल होगी वो 1 MB की स्पीड से ही डाउनलोड होगी, ना कि 8 MB की स्पीड से डाउनलोड होगी। और ऐसा नॉर्मली हर जगह पे नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, आप गूगल क्रोम से कोई चीज डाउनलोड कर रहे हो, मोजिला फायरफॉक्स से आप कोई चीज डाउनलोड कर रहे हो, या फिर किसी अदर ब्राउजर से अगर आप डाउनलोड कर रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, आपका सिर्फ एक ही थ्रेड काम करता है, सिंगल डाउनलोडिंग वहां पे चलती है। तो अगर सर्वर की बैंडविड्थ 8 Mbps की मिल रही है 8 Mbps के कनेक्शन पे, तो फाइल अपनी पूरी स्पीड से डाउनलोड होगी। लेकिन अगर बैंडविड्थ कम है, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, तो वहां पे जो स्पीड रहेगी ना डाउनलोड की वो भी कम रहेगी। तो यहाँ पे आपका जो एडीएम है या फिर आईडीएम है वो अच्छे से काम करता है और आपकी फाइल को थोड़ा सा बेटर डाउनलोड करवा देता है। तो अब मैंने आपको बता दिया कैसे आपके डाउनलोड मैनेजर जो होते हैं, बेसिकली इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर की मैं बात कर रहा हूं, या फिर आप बात
बात करें एडवांस डाउनलोड मैनेजर की, जो कि एक आपका एंड्रॉइड के लिए होता है, दूसरा आपके पीसी के लिए होता है, कैसे काम करता है। और उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी काफी अच्छी लगी होगी, काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा, काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर ऐसा है तो भाई इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो फॉलो कर सकते हो मुझे सोशल मीडिया पर। और इसके अलावा चैनल पर नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरे इन फ्यूचर वीडियोस भी आपको इसी तरह से मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे आने वाले किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।